नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के डेयरी सेक्टर में एक बहुत बड़े बदलाव की, जिसे कहा जा रहा है श्वेत क्रांति 2.0। ये सिर्फ दूध की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हमारी अर्थव्यवस्था की, महिला सशक्तिकरण की और एक ज्यादा सेहतमंद देश बनाने के विजन की। जरा सोचिए, दुनिया में पिया जाने वाला हर चौथा ग्लास दूध सिर्फ एक देश से आता है, और वो देश है भारत। जी हाँ, दुनिया का 25% दूध। ये आंकड़ा हमें डेयरी की दुनिया में एक ग्लोबल सुपर पावर बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए, आज की इस कामयाबी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा और भारत की उस डेयरी विरासत को जानना होगा जिसने आज की इस मजबूत नींव को रखा। ये सब शुरू हुआ था ऑपरेशन फ्लड से, जिसे हम पहली श्वेत क्रांति के तौर पर भी जानते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये दिखाती है कि कैसे 3 अलग-अलग फेज में इस एक आंदोलन ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। ये छोटे-छोटे किसानों के एक साथ आने की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इतिहास में मिली कामयाबियों के बावजूद आज का भारतीय डेयरी सेक्टर कुछ नई और काफी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। और सच कहें तो यही चुनौतियां एक नई क्रांति की वजह बन रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है ना। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने दूध की सेफ्टी पर, उसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये मामला सीधे तौर पर हमारी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। इसमें दावा किया गया कि कुछ जाने-माने ब्रांड्स के पैकेट वाले दूध में हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हैं। बस इसी एक दावे ने फूड सेफ्टी को लेकर एक नेशनल डिबेट शुरू कर दी। अब इस पूरी बहस के सेंटर में है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। देखिए, ये सीधे तौर पर कोई बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन दूध में इसका मिलना एक तरह का रेड फ्लैग है, एक खतरे की घंटी है। ये इस बात का संकेत है कि दूध निकालने से लेकर पैकेजिंग तक कहीं न कहीं साफ सफाई में कोई बड़ी चूक हुई है। अब इस पर इंडस्ट्री का भी अपना एक पक्ष है। बड़ी कंपनियों का कहना है कि प्रॉब्लम फैक्ट्री के अंदर नहीं, बल्कि सप्लाई चेन में है। मतलब जब दूध फैक्ट्री से निकलकर दुकानों तक पहुंचता है, अगर उस दौरान उसे सही ठंडे तापमान पर ना रखा जाए तो बैक्टीरिया पनप सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक आम उपभोक्ता होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही आसान लेकिन ज़रूरी कदम उठाने की सलाह देते हैं। दूध को हमेशा अच्छी तरह उबालें, उसे सही तापमान पर फ्रिज में रखें, खरीदते वक्त पैकेट ज़रूर चेक करें और खोलने के बाद उसे जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लें। तो इन्हीं सब आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुत बड़ी और व्यापक योजना लेकर आई है, और इसी को नाम दिया गया है श्वेत क्रांति 2.0। आइए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। इस नई क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है अगले 5 सालों के अंदर जो सहकारी समितियां हैं, उनके जरिए दूध की खरीद को 50% तक बढ़ाना। अब अगर इसी 50% को हम आंकड़ों में देखें तो सरकार का टारगेट है कि 2028-29 तक हर दिन 1,07,00,000 किलोग्राम दूध खरीदा जाए। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस मिशन के विशाल पैमाने को बताता है। लेकिन सवाल तो यही है कि इतने बड़े लक्ष्य हासिल कैसे होंगे? इसके लिए एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। सरकार यहाँ एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, उन गांवों तक पहुंचना जहां अभी तक कोई सहकारी समिति नहीं है और वहां नई समितियां बनाना। और दूसरा, जो समितियां पहले से काम कर रही हैं उन्हें आधुनिक तकनीक से लैस करके और ज्यादा मजबूत बनाना। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है। और ये सिर्फ समितियों की गिनती बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, दूध की क्वालिटी जांचने के लिए एडवांस्ड मशीनें और बल्क मिल्क कूलर, इन सब में निवेश किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है किसान से लेकर उपभोक्ता तक हर लेवल पर बेहतर क्वालिटी। लेकिन इस पूरी पहल का एक और पहलू है जो शायद इन आर्थिक आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है इसका सामाजिक प्रभाव, खास तौर पर महिला किसानों पर। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं। इस पूरे वर्कफोर्स का 70% हिस्सा वही हैं।
जानवरों की देखभाल से लेकर दूध दूहने तक सारा काम वही करती हैं। लेकिन अक्सर उनके इस मेहनत को, इस श्रम को कोई पहचान ही नहीं मिलती। और श्वेत क्रांति 2.0 का एक सबसे बड़ा सामाजिक लक्ष्य इसी अदृश्य श्रम को एक संस्थागत शक्ति में बदलना है। सहकारी समितियों के जरिए महिला किसानों को संगठित अर्थव्यवस्था से जोड़कर ये पहल उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बड़ा प्रयास है। तो चलिए अब इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि भारत के डेयरी सेक्टर का आने वाला कल, उसका भविष्य कैसा दिखने वाला है। ये चार्ट एक बहुत जरूरी कहानी कहता है। पिछले 1 दशक में हर भारतीय के लिए दूध की उपलब्धता लगातार बढ़ी है और ये चीज सीधे सीधे देश की पोषण सुरक्षा यानी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो श्वेत क्रांति 2.0 के 4 मुख्य स्तंभ हैं। छोटे किसानों का आर्थिक विकास, हम सबके लिए बेहतर फूड सेफ्टी, महिलाओं का सशक्तिकरण और पूरे देश के लिए बेहतर पोषण। ये सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या श्वेत क्रांति 2.0 भारत के लिए एक ज्यादा सेहतमंद और खुशहाल भविष्य को सुनिश्चित कर पाएगी? लक्ष्य बहुत बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, और चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लेकिन अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो ये भारत के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।